दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। आज सभी चैनलों पे एग्जिट पोल आए हुए हैं। दो बड़े एग्जिट पोल जो हम माने जाते हैं, इंडिया टुडे एक्सिस के और टुडेज चाणक्य के। इन दोनों की बात करें तो हर जगह बीजेपी का वोट परसेंटेज, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो और चाहे वो दिल्ली हो, सब जगह कम हुआ है। गुजरात में पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिला था और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल में, उसमें बीजेपी 45 से 46% वोट पा रही है। ये ठीक है, चूंकि पिछली बार कांग्रेस के पास 41% वोट था। विपक्ष का वोट वहां बट गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट बट गया है, जिसकी वजह से सीटों में बीजेपी बड़ी जीत, ऐसा प्रोजेक्शन है कि 120 से ज्यादा सीटें बीजेपी वहां जीतेगी, जो पिछली बार 99 सीटें जीती थी। वही हिमाचल में जो एग्जिट पोल है, वो ज्यादातर एग्जिट पोल कोई कांग्रेस को 44% 45% वोट दे रहा है, कोई बीजेपी को 45% वोट दे रहा है। लेकिन तो दो बड़े एग्जिट पोल रहे हैं, जो है एक्सिस माई इंडिया का, उसमें 44% कांग्रेस है, 42% बीजेपी है, और टुडे चाणक्य में दोनों को 42% वोट मिला हुआ है। यहाँ पे एक आंकड़ा बहुत ध्यान देने योग्य की बात, देने वाली बात है कि ये पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। अब मैं आपको 2019 के आंकड़े बताता हूँ। 2019 लोकसभा चुनाव में हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें थी और बीजेपी को 69%, जी हाँ 69% लोगों ने मोदी में विश्वास जगाया था। और आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो 42 से 44%, और ये चुनाव भी मोदी के नाम पर ही लड़ा गया है। मतलब 2019 मार्च से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में मोदी की लोकप्रियता का सिर्फ हिमाचल में अगर माने तो 25% लोगों का मोदी से मोहभंग हो गया है। गुजरात चलते हैं। गुजरात में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63% वोट मिला था, और अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो 46 से 48% के बीच में आ रहे हैं। यानी यहां भी जो मोदी की लोकप्रियता है वो 15 से 17% घटी है। मार्च 2022 में यूपी में चुनाव हुए थे। यूपी में भी विधानसभा में भाजपा मोदी के चेहरे पर ही लड़ी थी। वहां पे भी बीजेपी को 44% वोट मिला था गठबंधन के साथ। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से यूपी में भी 51% के करीब वोट पाया था। यानी यहां भी लोकप्रियता मोदी की 7% कम हुई है। वही आंकड़े उत्तराखंड में है। और दिल्ली में एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से बहुमत के करीब जा रही है। 250 के करीब सीटें हैं, जिसमें एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी 145 से 170 सीटें जीतने की उम्मीद है। उसका वोट परसेंटेज 45 है और बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 36-37% के आसपास है। यही 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी को 55% से ज्यादा वोट मिला था और वो 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। तो अभी जो ट्रेंड है, अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा, एग्जिट पोल के नतीजे भी लगभग वही रहते हैं जो 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ रहा है, तो 2024 में मोदी सरकार पटरी से उतरती हुई दिख रही है। क्योंकि गुजरात और हिमाचल जो बीजेपी के गढ़ थे, वहां पे 17% और 25% लोकप्रियता में कमी आई। दिल्ली में 20% कमी आ रही है। और यूपी में ऑलरेडी मैंने बताया कि मार्च में जो आंकड़े आए थे वो मई 2019 के मुकाबले बीजेपी का वोट परसेंटेज 8% घटा था। और बिहार में चूंकि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में फिर से दोबारा गठबंधन हो गया है, तो वहां तो जानकार कहते हैं कि बीजेपी के लिए 10 लोकसभा सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। अगर और साथ ही साथ यूपी में एक लोकसभा उपचुनाव हुआ है, मैनपुरी का 2 विधानसभा उपचुनाव हुए, रामपुर में और खतौली में। अगर इन तीनों जगह भी समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करती है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2024 का चुनाव में मोदी मुक्त भारत आप देख सकते हैं मई 2024 में। अगर वोट का परसेंटेज यही रहा, जनता की नाराजगी दिन पर दिन मोदी के प्रति बढ़ती जा रही है। और चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं
कि ज्यादातर वर्किंग क्लास जो अभी तक मोदी का सबसे बड़ा सपोर्टर था, पिछले 3 सालों में कोरोना, मंदी और तमाम चीजों की वजह से मध्यम वर्ग का मोहभंग हो गया है मोदी की आर्थिक नीतियों से। सरकार मानने को तैयार नहीं है, भयानक रूप से लोगों की नौकरियां गई हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला अब मई 2024 में इस देश की 70 से 75 करोड़ जनता कर देगी।